सुप्रभात बच्चों, हिंदी की इस क्लास में हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय 4 रचनाकार। अध्याय 4 का नाम भरत महिमा है। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। पद संख्या 2 का हम अध्ययन करते हैं। आप सभी ध्यान सुनेंगे। दोहा तेहि बासर बसी प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरित सरित सब साथ। मंगल सगुन होई सब काहूँ हरि कहें सुखद बिलोचन बाहूँ। भरते सहित समाज उछाहूँ मिले ही राम मिटे दुख दाहूँ। करत मनोरथ जस जी लाके करत मनोरथ जस जी जाके जाय सने सुरस छाके। शिथिल अंग पग मग डोलही बीबल बचन प्रेम बस बोलही। राम सखा ते समय दिखावा सैल शिरोमन सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा सी समेत बसहि दो बीरा। देख करहि सब दंड प्रणामा कहीं जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असरा समाजू जन फिर अवध चले रघुराजू। बहुत अच्छा प्रसंग है। शब्दार्थ ले लेते हैं आप सभी। बासर बिन सोता है तेहि बासर माने उस दिन, बस माने रुकना, प्रातः माने प्रातः काल, सुमिर माने स्मरण करके याद करके, रघुनाथ में प्रभु श्री राम, दर्शन करना, लालसा माने आकांक्षा या इच्छा, सरित माने के समान, मंगल माने कल्याणकारी, सगुन सी माने होता शुभ, बिलोचन बिलोचन माने नेत्र, बाहु मीन्स बाहें, उत्साह माने उतावला होना, प्रसन्नचित होना, मिटे मीन्स मिट जाना, दाऊ माने दर्द, मनोरथ मन में इच्छाएं करना, शिथिल माने निष्क्रिय, बिहिवल बेचैन, राम सखा, राम का सखा मतलब केवट, निषाद राज, शैल शिरोमन से तात्पर्य यहाँ है कामदगिरि पर्वत, सुहाव माने दिखाना, समीप माने पास, सरित में नदी, पय तीरा, पय सुनी, पय माने यहाँ होता है तात्पर्य पय सुनी नदी से है, तीरा माने किनारे, बसई माने रहना, जानकी जीवन, जानकी जी की जीवन। बस अब देखिए व्याख्या क्या है कि पिछले दिनों हमने आपको बताया था पद संख्या 1 में कि भगवान राम को वनवास हुआ है और भरत जी उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। अकेले नहीं जा रहे हैं बल्कि अयोध्यावासी और शत्रुघ्न के साथ जा रहे हैं। तो जाते जाते शाम हो जाता है और कहीं पर जहाँ पर जल थल उचित व्यवस्था रहती है वहाँ पर देख करके वे रुक जाते हैं और रुक करके अगले दिन वहाँ से प्रस्थान करते उसी समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तेहि बासर बस प्रातः चले सुमिर रघुनाथ। उस दिन जहाँ पर वे रुके थे जल थल की उचित व्यवस्था देख करके रुक गए और प्रातः काल जब होने पर वे प्रातः काल होने पर पुनः उस तरफ चल देते हैं जिधर या जहाँ पर भगवान श्री राम रहते हैं उस तरफ वे चल देते हैं। भरत जी पूरे अयोध्यावासी और शत्रुघ्न के साथ अगले दिन सुबह भगवान श्री राम के आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं। ऐसे नहीं, उन्हें स्मरण करके भगवान श्री राम को सभी स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं और सभी प्रस्थान करते हैं। प्रातः काल ही प्रस्थान करते हैं। राम दरस की लालसा और लोगों के मन में भगवान राम का दर्शन करने की
बहुत ही अति आकांक्षा है। वे भगवान राम का दर्शन करने की इच्छा से उन्हें स्मरण करके प्रातः काल ही चल देते हैं, उनकी कुटिया की तरफ, उनके आश्रम की तरफ है चल देते हैं। मंगल सगुन होय सब काहू, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम के आश्रम के या कुटियों की तरफ जाते हुए अयोध्यावासी भरत एवं शत्रुघ्न सबको मंगल सगुन दिखा जो है संकेत दिखाई देने लगता है। मंगल सगुन का संकेत दिखाई देने लगता है। फर्क है सुखद विलोचन हो, क्योंकि सब पुरुषों के दाएं आंख और दाएं भुजाएं फड़कने लगती हैं एवं स्त्रियों के बाएं आंख और बाएं भुजा फड़कने लगती है। रास्ते में सबको जो है मंगल सगुन के संकेत मिल जाते हैं, क्योंकि जितने भी उसमें पुरुष थे, पुरुषों की दाई भुजा और दाई आंख फड़कने लगती है, स्त्रियों की बाई आंख और बाई भुजा फड़कने लगती है। भरत सहित समाज उछाऊं, और भरत के साथ संपूर्ण समाज अर्थात अयोध्यावासी भगवान राम के दर्शन करने की लालसा को लेकर के इतने बेचैन है। मिलिए राम मिटे दुख दाहू, और वे कहते हैं यदि भगवान राम मिल जाएंगे तो हमारा जो संपूर्ण दुख है, जो कष्ट है, वह सब क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, हमारा थकान भी दूर हो जाएगा। करत मनोरथ जस जी जाके, जिसके मन में जैसी भावना आ रही है, जो विचार आ रहा है, उसी प्रकार से वे सोचते हुए विचार करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है भगवान राम की कुटिया की तरफ। जाय सने सुरा सब छाके, और वे सब रास्ते में से भात चल रहे हैं, भगवान श्री राम के प्रेम में विवल होकर के ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति रास्ता में चलता है या रास्ते पर चलता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार भगवान श्री राम के प्रेम में विवल, उनके दर्शन करने की लालसा को लेकर के लोग रास्ते में ठीक मदिरा पान किए हुए व्यक्ति की भांति चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिथिल अंग पगमग डग डोले, जैसे मदिरा पान किए हुआ व्यक्ति अंगों के निष्क्रिय हो जाने पर रास्ते में डगमगाते हुए चलता है, उसके पैर या उसके चरण रास्ते पर ठीक से पड़ते नहीं हैं, जिस तरह से उसी तरह से राम के दर्शन करने की लालसा में विह्वल या बेचैन लोगों के पैर रास्ते पर ठीक से पड़ नहीं रहे हैं। विह्वल वचन प्रेम बस बोले, केवल वे भगवान राम के नाम का उच्चारण करते हुए, राम राम शब्द का उच्चारण करते हुए प्रेम वशीभूत होकर के वे रास्ते में लड़खड़ाते एवं डगमगाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। राम सकाते हैं समय दिखावा, उसी समय राम जी का मित्र, भगवान श्री राम का मित्र निषाद राज केवट शैल शिरोमण साथ दिखावा, जिस कामदगिरि पर्वत पर भगवान राम उपस्थित थे, जहाँ पर उन्होंने अपने आश्रय बनाया था, रुकने का कुटिया बनाया था, उस कामदगिरि पर्वत को लोगों को दिखाता है। उसकी तरफ इशारा करके देखो कामदगिरि पर्वत है, उसी पर भगवान राम अपनी कुटिया को बनाए हुए हैं, उसी पर विराजमान है। जासु समीप सरित पे तीरा, और उसी पैसवी नदी के किनारे उस कामदगिरि, देखो कामदगिरि दिखाई दे रहा है, और उस कामदगिरि के पास, उस कामदगिरि पर्वत के पास पैसवी नदी के किनारे पर
सिय समेत बस इंदु वीरा। सीता के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। कामदगिरि पर्वत दिखाई दे जाता दूर से और निषाद राज अयोध्यावासी भरत को कामदगिरि पर्वत को दिखाता है। कहता उसी कामदगिरि पर्वत के पास पैसरी नदी के किनारे पर भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ विराजमान है। देख कर सब दंड प्रणामा, और लोग दूर से उस कामदगिरि पर्वत को जब देखते हैं तो वे उसे दंडवत प्रणाम करते हैं। कहीं जी जानकी जीवन रामा, और दंडवत प्रणाम करके सभी एक साथ जानकी जी की जीवन, भगवान श्री राम जी का जय हो, भगवान श्री राम का जय हो, सभी इस शब्द का उच्चारण करते हैं। पहले तो दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पश्चात कहते हैं जानकी जी के जीवन, भगवान श्री राम जी का जय हो, भगवान श्री रामचंद्र जी का जय हो। प्रेम मगन अस राज समान, वे सभी प्रेम में इस प्रकार मग्न हैं, प्रेम में ऐसे डूबे हुए हैं। आज पूरा समाज प्रेम में इस भांति डूब गया है या इस प्रकार डूब गया है जैसे मानो कि यहीं से भगवान श्री राम अयोध्या के लिए वापस चल दिए। उनके लिए ऐसा खुशी का माहौल हो गया है कि मानो वे उनके लिए भगवान श्री राम इसी समय अयोध्या वापस आ गए। इतनी उन्हें प्रसन्नता हो रही है अयोध्यावासियों को। धन्यवाद। अगले पत्रकार अगले वीडियो में।